कभी ज़िंदगी में मकान किराए पे दें और किराएदार जनाब रेगुलर आपको किराया पे कर रहा है, अचानक रुक गया, आपको किराया ही नहीं पे कर रहा, मकान आपका है, वो रह रहा है, किराया पे करना छोड़ दिया उसने, कब्जा करके बैठा हुआ है। आप कहते हैं भाई खाली कर दो, वो खाली भी नहीं करता। आप कहते हो किराया दो, किराया भी नहीं देता, बदमाश बन गया। आप परेशान, क्या करूं? मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसी सिचुएशन कभी बन जाए जिंदगी के अंदर कि किराएदार आपके प्रेमिसेस पे कब्जा करके बैठ जाए, तो क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों चीजें मैं अर्ज करता हूं मुख्तसर से वक्त में। मुख्तसर ये कि आपने सबसे पहले जब किराएदार को रखना है ना, तब आपने 3 चीजें कर लेनी है। नंबर 1, आपने ये करना है कि किराएदार देखभाल के बड़े बड़े आंसू बहा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हाथ जोड़ने का, आंसू बहाने का नहीं। थोड़ा सा पत्थर बन जाए और उस बंदे को देखें वो क्या करता है, काम क्या करता है, बिजनेस क्या है इसका, कोई शरीफों वाला बिजनेस है, कोई बदमाशी वाला बिजनेस है, तो वो बिजनेस उसका चेक कर लेना है। मैं स्माइल इसलिए आ गई कि वो बिजनेस चेक करते हुए बाद वो वकीलों को भी नहीं देते, होगा तो नहीं वकील हो, नहीं हमने नहीं किराए पे देना। एनी हो, उसका बिजनेस चेक करें वो करता क्या, फ्रॉडी है, नौसरबाज है। एक और आइडिया है कि पुलिस वाले से थोड़ी एलो आए हुए ना, तो उस बंदे का आईडी कार्ड लें, आईडी कार्ड उसको आगे ना पुलिस वाले को दें, उसे कहीं इसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, फौरन आपको निकाल के, इस पे तो 6 पर्चे हैं, ये तो बड़ा रफड़ी बंदा है, इसको ना रखें, चेक हो जाएगा। उस बंदे का कोई थोड़ा, अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं जानते उस बंदे को रख रहे हैं, रीजनेबल लग रहा है, फैमिली को ठीक है, पढ़ा लिखा है, कोई जॉब बिजनेस ठीक है, उसका नॉर्मल इंसान है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, फिर भी आप उसका इंदराज मुतलका थाने में कराएं कि मैं किराएदार रख रहा हूं। हो गया। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि उसका एग्रीमेंट लिखना है। ये नहीं एग्रीमेंट लिखना, अक्सर लोग 1 साल का एग्रीमेंट लिखते हैं और थक जाते हैं। साल से कम हो तो टैक्स नहीं पड़ता, साल से ज्यादा हो रजिस्टर करवाना जरूरी है, लोग टैक्स पड़ेगा, वो नहीं, हम तो 11 माह के लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना। 2 साल के लिए दे रहे हो तो 2 साल लिखो, 5 साल के लिए दे रहे हो 5 साल का एग्रीमेंट लिखो। तो रेंट डीड लिखी जाएगी, उसको जाके रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर करवाओ, रजिस्टर करवा के प्रॉपर टैक्स पे करो। फिर जब उसने ये ब्लंडर शुरू कर दिया, उसने किराया 1 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, आप समझ गए कि ये कुछ चक्कर है। एक तो आपने एडवांस लिया होगा, 1 आध महीने का तो एडवांस में एडजस्ट हो जाता है। फौरी तौर पे कुछ छोटा मोटा लीगल नोटिस दें कि खाली करो भाई, निकलो इधर से। और साथ ही आप रेंट कंट्रोलर के पास, जज साहब के पास जाएं, जाके दरख्वास्त दें कि दरख्वास्त के अंदर 2 चीज़ें, एक तो ये कि मेरा प्रेमिसेस खाली, इजेक्टमेंट पिटिशन फाइल करें कि मेरा प्रेमिसेस, मेरा मकान खाली करवाया जाए। दूसरा कि मेरा इतना किराया पेंडिंग है, ये दिलाया जाए। जज साहब फैसला करेंगे आपकी पिटिशन पे, आपको मकान भी खाली करवा के देंगे, ऑर्डर करेंगे इसका मकान खाली किया जाए, दूसरा इसको इतने पैसे दिए जाए। सपोज जज साहब ने फैसला कर दिया आपके हक में, दूसरी पार्टी फिर भी बैठी हुई है नहीं, और जज ने कौन सा आके उसे कहना उठो बेटा निकलो बाहर, जज ने तो ऑर्डर ही करना था, कर दिया, नहीं कर रहा, फिर दोबारा जज साहब के पास जाके दरख्वास्त दें कि भाई जो फैसला किया इस पे अमल दरामद करवाएं। और जज अपने फैसले पे अमल दरामद करवाएगा, उसे पकड़ के बाहर निकालेगा, तो आपका काम हो जाएगा, आपका प्रेमिसेस, आपका घर खाली हो जाएगा, आप नया किराया ढूंढ लें। ये थे करने वाले काम। और 3 काम जो आपने नहीं करने, वो कौन से हैं? वो ये हैं, कभी भी डिस्प्यूट बन जाए, वो किराया नहीं दे रहा, वो ड्रामा कर रहा है, आपने उसके साथ झगड़ा नहीं करना, फाइट नहीं करनी। आप जाओगे उसे मारोगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ मार दी, हल्का फुल्का जख्म आ गया, वो जाके FIR करवा देगा, नया कट्टा खुल जाएगा। आप जनाब थाने के चक्कर, आप अपनी जमानतें करवा रहे हो, आपके ऊपर केस पड़ा हुआ है, हालांकि आप शरीफ आदमी है, बदमाश तो वो था, उल्टा आप पे केस पड़ जाएगा। बदमाशी नहीं करनी, कभी मार कुटाई लड़ाई नहीं करनी। दूसरा काम ये नहीं करना, कभी भी उसका सामान उठा के तो बाहर नहीं फेंकना। आप कहते हो यार क्या सी बदमाशी कर, मेरा घर है, कानूनी तरीके से जो मैंने अर्ज किया ना वो तो करना है, उसका सामान उठा के बाहर नहीं फेंकना। हर हाथ के अंदर आजकल मोबाइल फ़ोन है, रिकॉर्डिंग होएगी, ये वो, इसने ज़्यादती किया, जुल्म किया, सेटल हो जाती हैं चीज़ें कानून के मुताबिक, तो हम क्यों उठा के उसका सामान बाहर फेंकें। बाज़ नादान लोग ये मशवरा देते हैं, तीसरी चीज़ जो नहीं करनी, कहते हैं कि यार प्रेमिसेस आपने किराए पे दिया हुआ, किराया नहीं दे रहा, आप ऐसा करो प्रेमिसेस को ताला लगा दो। नहीं लगाना,
ये भी चीज़ आपके खिलाफ जाएगी। कल को अदालत में जाएगा, कह रहेगा मैं अगरचे डिफ़ॉल्ट है, पहली बात वो मानेगा कि नहीं मैंने तो कैश दे दिया था, मैंने तो किराया दिया है। वो आपके खिलाफ बात जाती है कि मेरा अंदर सामान पड़ा हुआ था, ज़रूरियात ज़िंदगी थी और इसने ताला लगा दिया, इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, स्टे दे दिया जाए। तो वो उल्टा आपके खिलाफ रेंट कंट्रोलर के पास जाके केस करेगा कि इसने ताला लगाया, नाजायज़ किया, ज़्यादती की, मुझे स्टे दिया जाए, इसे कह रिमूव किया जाए, और जज उसके साथ चल पड़ेगा। तो ये काम आपने नहीं करने। 2-3 चीज़ें मैंने बताई जो करनी है और 2-3 चीज़ें आपने नहीं करनी अगर कोई मसला बन जाए तो अगर हमारा चैनल, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। चैनल अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।